वेलकम गाइस। स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले हम लोगों ने लाइफ स्पैन देखा था कि एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है। आज हम लोग मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसी दूसरी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना या दूसरी संतान को पैदा करना। जैसे कि कोई इंसान है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो उनके शादी करने से जो बच्चा होता है तो वो भी बिल्कुल इंसान ही होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी जानवर को होगा। या फिर कुत्ता और कुतिया हैं, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनसे जो उनका बेबी बनेगा, जो पप्पी बनेगा, वो एक कुत्ते का बच्चा ही होता है, कुत्ता ही होता है। कोई और जानवर नहीं होता है, ना ही बिल्ली या फिर कोई शेर वगैरह। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी ही जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, अपनी ही जैसी संतान को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अभी रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए कि इस धरती में जो है, इस धरती पर सिर्फ एक ही तोता है। ओके, एक ही तोता है, कोई और उसके साथ में कोई फीमेल नहीं, वो अकेला मेल है। तो वो आता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है और 100 150 साल के बाद में वो मर जाता है। तो उस तोते को जन्म देने वाले अब और तोते हमारे पास में नहीं बचेंगे, यानी कि पूरी स्पीसीज अब विलुप्त हो चुकी है। तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, ताकि जो पीढ़ी है वो निरंतर आगे बढ़ती रहे, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन करना होता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, दैट इज ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। देखिए, इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी जैविक प्रक्रम है, या ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे छोटे बच्चों को, जिनको संतान बोला जाता है, संतति बोलते हैं, जन्म देता है। लेकिन ये जो संतति होती है बिल्कुल उसी के जैसी होती है। अगर इंसान है तो जो बच्चा होगा वो इंसान के जैसा होगा, कुत्ता है तो उसके जैसा होगा, बिल्ली है तो उसी के जैसा होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द ऑफस्प्रिंग ग्रो। जो संतान या फिर संतति पैदा हुई है, अब वो ग्रो करेगी, उसका आकार बढ़ेगा, उसके बाद में वो मैच्योर होगी, अपनी जैसी दूसरी संतान को पैदा करेगी, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू स्प्रिंग। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो इस तरह से उसका साइकिल चलेगा कि कोई संतान है वो पहले पैदा हुई, पैदा होने के बाद में उसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में शादी वगैरह होती है, फिर बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो एक साइकिल चलता रहता है जिससे स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी स्पीसीज की निरंतरता या कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। चलिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन को जनरली दो ही कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल में ध्यान रखिए, ए सेक्सुअल के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होंगे, जिनमें से एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। और ए सेक्सुअल का भी अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ए सेक्सुअल को हमें अलग से पढ़ना है, और फिर बाद में सेक्सुअल के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। चलिए, तो पहले इनमें डिफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस साइड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लिया गया है और इस साइड में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लिया गया है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मेल और फीमेल ह्यूमन का, एक लड़का और लड़की। तो उनके बीच में उनकी शादी होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उनका बेबी जो है प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो जो बेबी होगा वो बिल्कुल ना तो अपनी माँ के जैसा होगा, ना ही अपने फादर जैसा होगा। कुछ करेक्टर उसके अंदर माँ के आएंगे और कुछ करेक्टर जो होते हैं उसके अंदर पिता के आते हैं। दोनों के करेक्टर्स का वो मिक्सचर होता है। तो पूरी तरह से माँ और बाप के जैसा नहीं होता, यानी कि वो क्लोन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं तो उनके अंदर गैमीट्स बनेंगे। मेल के अंदर जो गैमीट बनते हैं उनको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में जो गैमीट बनेंगे उनको एग या ओवा कहते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिल जाना, संलयन हो जाना, उससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे चलकर न्यू बेबी का प्रोडक्शन होता है। चलिए, तो पहला पॉइंट देखते हैं। ओके, उसके अलावा ए सेक्शन में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम गुलाब की कलम लगाते हैं, कि कोई गुलाब का पौधा है, उसमें से हमने छोटी सी एक डंडी तोड़ी और उसको थोड़ा सा हमने जो है रेजर या फिर ब्लेड से थोड़ा सा हमने नुकीला बना दिया और ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया।
तो थोड़े दिनों में हम देखते हैं उसके अंदर से जड़ें निकल आती हैं और थोड़े टाइम के बाद उसमें से नई नई शाखाएं बनती हैं और नया पौधा जन्म ले लेता है। तो इसमें हमने क्या है, हमने सिर्फ एक ही प्लांट लिया है, एक ही प्लांट लिया है, उसी को ज़मीन में लगा दिया हमने और उससे नया पौधा बन गया है। तो यहाँ पर ये जो नया पौधा बना है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही है, या ऐसा बोल सकते हो उसका बिल्कुल क्लोन है दिखने में भी, और उसके अंदर का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है, वो भी बिल्कुल पहले वाले प्लांट जैसा ही होगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और इससे पहले जो देखा हमने वो मेल और फीमेल वाला, वो सेक्सुअल। चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटीन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली लगभग सभी एनिमल्स में और प्लांट्स में देखा जाता है। इसके अलावा ये फंजाई में भी देखा जाता है, कुछ बैक्टीरिया में देखा जाता है, प्रोटिस्ट में। बैक्टीरिया में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा, लेकिन कॉन्जुगेशन के द्वारा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। कॉन्जुगेशन में एफ प्लाज्मिड को एक डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स। सेक्सुअल जो होता है ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और एसेक्सुअल ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्लांट्स में मिल सकता है, फंजाई में, प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, और बैक्टीरिया में तो मिलता ही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जैसा कि बताया ये एक बाई पेरेंटल प्रोसेस है, इसमें दो पेरेंट होने चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल। ये एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। इसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट को स्पर्म और फीमेल गैमीट को एग बोलते हैं। यहाँ पर कोई गैमीट नहीं बनेंगे। अगला पॉइंट है जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहाँ पर जर्म सेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। जैसे कि मेल के अंदर, मेल जो ह्यूमन उसके अंदर टेस्टीज होगी, तो उनसे आगे चलकर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं और उनसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जबकि यहाँ पर सोमेटिक सेल जो होती है जर्म सेल्स को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल है सोमेटिक सेल कहलाती है। जैसे कि पौधे की अगर बात करें तो पौधे के अंदर क्या हो गया, पौधे के अंदर उसका तना हो गया, उसकी जड़ हो गई, पत्ती हो गई, फूल हो गया, वो सब सोमेटिक सेल्स के अंदर आता है उसके गैमेट्स को छोड़कर। तो यहाँ पे सोमेटिक सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगी और यहाँ पर जर्म सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगी। अगला देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द जाइगोट। भाई फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट बना था, फीमेल गैमेट बना, उनके बीच में सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन होगा जिससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जब गैमेट ही नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, तो ना ही फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल। देखिए जो डिप्लॉइड जर्म सेल्स होती है, मेल के केस में बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में ओगोनिया, वे डिप्लॉइड होती है, उनमें आगे चलकर मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म को हम मेल गैमेट बोलेंगे और एग को फीमेल गैमेट बोलेंगे। जबकि यहाँ पर ज़्यादातर कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, माइटोटिक डिवीजन। क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉइड थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस में क्रोमोसोम के जो नंबर है वो डिप्लॉइड ही रहते हैं, कभी भी हैप्लॉइड नहीं होते, क्योंकि यहाँ कोई मियोसिस हो ही नहीं रहा है। अगला पॉइंट, मियोसिस, सिनगेमी एंड कॉन्जुगेशन आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मियोसिस होगा गैमेट बनने के टाइम पर, सिनगेमी होगा जिसका दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, कॉन्जुगेशन होगा, ये पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें एसेक्सुअल में, इसमें बडिंग हो सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है या इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर का प्रोडक्शन होता है जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं। तो ये सब टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगला डिफरेंस देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर वेरिएशन या फिर असमानताएं संतान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और यही असमानताएं इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करती है। जीवधारी का जो विकास होता है वो उसमें पाई जाने वाली असमानताओं के आधार पर ही होता है। जैसे कि हम बात करें, एक पैंथर हो गया, टाइगर हो गया और एक शेर हो गया, तो तीनों जो है इनका जीनस सेम है लेकिन इनकी स्पीसीज जो है वो अलग अलग है। वो इसलिए क्योंकि इनका जो इवोल्यूशन है वो अलग अलग तरह से हुआ है, इनके अंदर वेरिएशन इतनी ज़्यादा आ गई धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान, जिससे इनको अलग स्पीसीज का दर्जा दिया गया। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक पेरेंट से उसी के जैसा दूसरी उसकी संतति बन रही है, क्लोन बन रहा है, जिसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर भी सेम होगी और मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो पौधा है वो दिखने में बिल्कुल पहले पौधे जैसा ही होगा। तो यहाँ पर खास हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। अलाउज द कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोजेनी, कि जो
पेरेंट के अंदर डीएनए था वो बिल्कुल सेम का सेम बिना किसी चेंजेस के संतति या प्रोजेनी में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग लेस रेपिडली। भाई ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है। जैसे कि कोई बेबी पैदा होगा पहले, फिर उसके बाद में वो ग्रो करेगा, प्यूबर्टी की एज आएगी 13 या 14 ईयर्स के आसपास, फिर शादी होगी, उसके बाद में फिर संतान पैदा होगी। तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जबकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, जैसे कलम का लगाना, तो उसमें सालों नहीं लगते हैं, बल्कि कुछ ही दिनों में नया पौधा बन जाता है। प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना ज़रूरी है। मेल के अंदर अगर हम ह्यूमन में बात करें तो टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल के अंदर ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मानी जाती है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर डिफरेंसेस। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होगा, 2 पेरेंट होंगे, और ए सेक्सुअल में सिर्फ एक होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमिट्स बनेंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, और ए सेक्सुअल में कोई गैमिट नहीं बनेगा। अब गैमिट यहाँ पे बन रहे हैं तो सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर सिनगेमी नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर जाइगोट बनेगा, इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन पाई जाएगी और यहाँ पर कम वेरिएशन पाई जाएगी। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। चलिए, तो अब बात करेंगे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो बाइनरी फिशन आ जाता है, जिसमें कोई भी जीवधारी आगे चलकर 2 नए जीवधारी बना देता है। मल्टीपल फिशन में बहुत सारे बन जाते हैं। फिर बडिंग देखेंगे हम। बडिंग 2 तरह की होती है, एक बॉडी के अंदर जो बनती है उसको एंडोजीनस कहते हैं, और बॉडी के बाहर जो बनेगी उसको एक्सोजीनस कहेंगे। स्पोर प्रोडक्शन या स्पोरुलेशन। फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो जीवधारी होता है उसका अगर शरीर का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है तो उससे नया जीवधारी बन सकता है। इसी तरह से कुछ रीजनरेशन भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, तो फटाफट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पीछे हमने डिफरेंसेस इसमें देखे थे, तो वही है। इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब ये है कि इस मेथड के अंदर सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और वही आगे चलकर अपनी जैसी संतान बनाता है। और वो जो संतान बनेगी वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली, यानी कि उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा और जो उसकी बाह्य संरचना होगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी होगी। तो इस तरह के इंडिविजुअल कहलाते हैं क्लोन, जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर भी सेम हो और मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम हो, उनको एक दूसरे के क्लोन्स कहते हैं। तो क्लोन्स कहाँ बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। वही बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक पेरेंट से वो बन रहा है तो उसके अंदर वही जेनेटिक स्ट्रक्चर और वही मार्फोलॉजी देखने को मिलेगी जो उसके पेरेंट में, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट, और इसी एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं क्लोन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो तब तक के लिए थैंक यू।